नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा। दबंग दुनिया के सीईओ को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। टैक्स चोर गुटखा माफिया किशोर वाधवानी फरार हो गया है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। वाधवानी का खास है सीईओ। दबंग दुनिया का सीईओ पंकज माजूपुरिया किशोर वाधवानी का खास है। पंकज की गिरफ्तारी GST और अवैध गुटखा बेचने को लेकर हुई है। सेंट्रल कोतवाली पर ACP पूछताछ कर रहे हैं। काले धन को सफेद करने का है मामला। ये पूरा मामला दबंग दुनिया अखबार की आड़ में काले धन को सफेद करने का है। पंकज को सुबह महालक्ष्मी स्थित निवास से लेकर आए हैं। पुलिस के 5 बार समय देने के बाद भी सीईओ पंकज माजूपुरिया संबंधित मामले के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। है क्या मामला था और किस तरह का घटनाक्रम रहा? 2020 में DGGI जो CGST का एक विंग है, उसने एक रेड की थी दबंग दुनिया समाचार पत्र पर के प्रिंटिंग प्रेस पर और उनके ऑफिसेज में, जिसमें उन्होंने बहुत सारा GST संबंधी मामला खुलासा किया था। उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था जिसमें किशोर वाधवानी और उनको अरेस्ट किया गया था। किशोर वाधवानी को अरेस्ट किया गया था और नितेश वाधवानी, चूंकि 2 डायरेक्टर थे तो नितेश वाधवानी को अग्रिम जमानत उसमें मिल गई थी और किशोर वाधवानी को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज जो उनको प्राप्त हुए थे, उन दस्तावेजों के संबंध में थाना तकोगंज पे एक अपराध अलग से पंजीबद्ध कराया था और वो अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में हमको 904 फेक इनवाइसेस दिए थे। उस फेक इनवाइसेस में ये आरोप था कि इन्होंने जो अन्य आय से स्रोत से जो प्राप्त धन है, उस धन के संबंध में जो इस धन को विज्ञापन के रूप में ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट किया है और फेक इनवाइसेस बनाए हैं, जिनके कि मूल समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं छपे, जो कि इनवाइसेस उन्हीं के हैं। और इस संबंध में उन्होंने हमको फोटोकॉपी प्रस्तुत की थी। चूंकि 2 अलग अलग मामले थे, वो हाई कोर्ट गए थे। वो किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में हमने इनकी FIR रिक्वेस्टमेंट कराई थी। उसके बाद में 2 अलग अलग प्रकरण हो गए थे। हमारा जो प्रकरण था वो विशुद्ध रूप से फेक डॉक्यूमेंट से संबंधित था। फेक डॉक्यूमेंट के संबंध में हमने उनको नोटिस दिए कि जो भी दस्तावेज आपके हैं उनके संबंध में मूल दस्तावेज हमको प्रस्तुत करें, ताकि उनसे मिलान किया जा सके कि ये विज्ञापन छपे हैं कि नहीं छपे हैं। किंतु इनके द्वारा नोटिस का जवाब ये दिया गया कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं। चूंकि उनको वहाँ से एक जमानत मिल चुकी थी, उसके आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट में लगाई थी। सेशन कोर्ट में नितेश वाधवानी और किशोर वाधवानी की अग्रिम जमानत जरूर मिल गई, लेकिन उन्होंने हमें दस्तावेज नहीं दिया और ये कह दिया कि ये सारे दस्तावेज सीईओ के पास हैं। हमने जब थाना तकोगंज में 420, 467, 468, 471, 120B का अपराध पंजीबद्ध किया था, जब वहाँ पर लिख के दिया इन्होंने कि हमारे पास दस्तावेज नहीं, हम तो सिर्फ दस्तखत करते थे। डायरेक्टर थे वो, जो पूरे सीईओ थे, पूरा काम देखते थे। पंकज माजूपुरिया देखते थे। पंकज माजूपुरिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पूरा काम प्रिंटिंग वगैरह मेरा देखा जाता था। हमने कई बार नोटिस दिए, दस्तावेजों के लिए सर्चिंग की, लेकिन दस्तावेज जब नहीं मिले तो हमने इनको आज अरेस्ट किया है। पंकज माजूपुरिया को पेश किया है और हम सारी जगह तलाश करके आए और हम कोशिश कर रहे हैं दस्तावेज प्राप्त। दूसरा कौन सा ये बिजनेस था इनका जिसका ब्लैक का? चूंकि पंकज माजूपुरिया ने 33 ऐसे पेपर तकोगंज थाने में अपराध पंजीयन के दौरान प्रस्तुत किए थे, जिनके की मूल दस्तावेज थे वो मूल समाचार पत्र थे। और उनकी जब जांच कराई गई थी तो वो जो सप्लीमेंट उन्होंने प्रस्तुत किए थे, वहाँ से जांच रिपोर्ट ये आई थी कि इनके ये विज्ञापन एक समय के छपे हुए नहीं, समाचार पत्र अलग छपा हुआ और ये अलग छपा। इस प्रकार शासन को उन्होंने धोखा दिया था। और इन पे आरोप ये था कि जो इनके अन्य प्रकार के जो व्यवसाय थे, सिगरेट आदि का, सिगरेट तंबाकू का, उसका जो पैसा था उसकी इनवाइस इन्होंने बनाई थी। जब हमने GST से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया हमको कि हाँ, इन्होंने GST भरा है, लेकिन ये दस्तावेज फेक प्रमाणित हमने किए। कितने करोड़ का मामला था? उनके जो FIR में उल्लेख किया गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे 500 करोड़ की चोरी की, जो कि हमारा विषय नहीं था। इस संबंध में उनकी पथक से जांच चल रही है। अभी सर्चिंग दोनों ऑफिसेज में गए। इनके जो समाचार पत्र मिले हैं 2024 के मिले हैं। हमको 16 से 20 तक के चाहिए, तो वो नहीं मिले हैं। अभी गिरफ्तारी मतलब करने के बाद रिमांड पे लिया है? अभी हमने रिमांड पे लिया है। आज हम पूरी सर्चिंग करेंगे, कल भी करेंगे, उसके बाद हम कोर्ट में पेश करेंगे वापस। सर, इसमें किशोर वाधवानी भी आरोपी है? किशोर वाधवानी आरोप है अग्रिम जमानत पर। उनको भी नोटिस दिया है। उनकी हमने, चूंकि उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए, तो हमने माननीय न्यायालय में उनके जमानत निरस्ती के लिए आवेदन लगा दिया। एक बार फिर से बताएंगे सर, ये पंकज की पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।